सब्र का मेरे अभी इम्तिहान जारी है। वो वक्त भी आएगा जब गणेश जी कहेंगे चल अब तेरी बारी है। श्री गणेशाय नमो नमः। कर लीजिए गणपति जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं माघ माह के महात्म का आरंभ। इस महीने का संबंध कृष्ण जी से माना जाता है। माघ का महीना पहले माद का महीना होता था। माद शब्द का संबंध कृष्ण जी के स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में संगम पर कल्पवास किया जाता है, जिससे व्यक्ति का शरीर और आत्मा नवीन हो जाती है। इस बार यानी 2024 में माघ माह का महीना 21 जनवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक है और माघ माह की पूर्णिमा 23 फरवरी दोपहर 3:33 पर शुरू होकर 24 फरवरी शाम 5:59 तक रहेगी। इस महीने में नित्य स्नान करना और तिल का सेवन करना आपको कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है, आपको मानसिक और आत्मिक शुद्धता प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में सामान्य जल भी गंगा जल के समान हो जाता है, परंतु फिर भी पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा है, जिससे शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। इस माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव जी ने गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप वो पाप मुक्त हो गए। तो आइए हम भी इस पवित्र माह के महात्म का अध्ययन करके शरीर और मन से पवित्र हो जाएं। इस महात्म के कुल 28 अध्याय हैं। आज हम पहला और दूसरा अध्याय करेंगे। कृपा करके आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस माह के महात्म के पूर्ण अध्यायों का श्रवण कर सकें। एक दिन में आपको 4 अध्याय सुनने को मिलेंगे, 2 सुबह 2 शाम को। माघ माह का प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म बताएं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री लेकर, कवच और आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन की वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त कर रही थी। कहीं कहीं मृग घूम रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द गा रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल थी, कहीं दूर से बड़ी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौंकड़ियां बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। सरोवर का जल लहरों से बड़ा ही सुंदर लग रहा था। जल बिल्कुल ही निर्मल और स्वच्छ था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि इधर उधर घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। कहीं कहीं पर लालची सिमाल भी थे।
जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को एक दानी पुरुष हर लेता है, वैसे ही ये सरोवर अपने जल से सबको सुखी कर रहा था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। चारों तरफ सैनिक फैले हुए थे। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक समूह ने आकर सरोवर में पानी पिया। शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण कर दिया, उनको मार काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और सुबह राजा उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वल्कल पहने हुए थे और नख, रोम और केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर आश्चर्य से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तब राजा ने तपस्वी से कहा, महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को नहीं जानता। कृपा करके आप मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। माघ माह का पहला अध्याय समाप्त हुआ। माघ मास का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए ये समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने गट को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। तब राजा ने भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान किया और अपने राज्य को वापिस चले गए। रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी ने कहा, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, हमें भी तो बताएं। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर सुबह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता के साथ पूछा। गुरुजी, आपने मुझे आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान, यज्ञ, उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक बताया। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूं, कृपा करके मुझे बतलाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी और गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों और ब्रह्मा कूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख और कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल अधिक हो जाता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में काम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल पाता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं और देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी और दान को द्रव्य प्राप्त होते हैं।
अतिथियों का उनके आवास में आगमन होता रहता है और वहां पर वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य हैं जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं और व्रत और नियमों का पालन करते हैं। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह उपदेश दिया, बतलाइएगा। ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा न होने के कारण श्राद्ध, तप, जप सब कुछ छूट गया। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारी पृथ्वी फल और अन्न से रहित हो गई। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से लदे अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के जैसा लगता था। पर्वत के बीच का हिस्सा नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकता था, दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त करता था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज और इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। इन गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना करते। पर्वत के नीचे वाले हिस्सों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेलते। कहीं पर कस्तूरी वाले रंग बिरंगे हिरन समूह में इधर उधर भाग रहे थे। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता और अप्सरा निवास करते हैं। माघ माह के महात्म का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। माघ माह महात्म के पहले 2 अध्याय संपूर्ण हुए। बाकी के अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।